हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसमें हम देख रहे हैं परम्यूटेशंस। और आज देखने वाले हैं हम इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है और उसमें हमने एक कंसेप्ट देखा था ट्रांसपोजिशन। आज की वीडियो में यदि हम इवन और ऑड परम्यूटेशन पर पढ़ना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। डेफिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोजिशन को किस तरह से यहाँ पे यूज किया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। एनी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो यदि हम बात करें जैसे कि हमारे पास कोई साइकिल दिया हुआ है 2 3, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोजिशन कहा जाएगा। ट्रांसपोजिशन। ओके, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन क्या होता है। तो यदि किसी परम्यूटेशन को हम ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करें और वहां पर ये देखें कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं। यदि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तब वह परम्यूटेशन इवन कहलाता है, और यदि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तब वह परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि हमको साइकिल कुछ इस तरह से दिया हुआ है 2 3 4, ये क्या है, एक साइकिल है। तब हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले इस साइकिल को ट्रांसपोजिशन में डीकम्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, डीकम्पोज किया जाएगा। डीकम्पोज करने के लिए ये जो साइकिल आपको दिया हुआ है, इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके साथ रिमेनिंग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है 2, तो इसका कंपोजिशन हो गया 2 3, और दूसरा क्या होगा 2 एंड 4। तो ये होगा दोस्तों डीकम्पोज। तो हमने साइकिल को किस में डीकम्पोज कर लिया, ट्रांसपोजिशन में डीकम्पोज कर लिया। यहाँ पर आप ध्यान ये दीजिए, साइकिल की जितनी भी लेंथ होती है, मान लीजिए साइकिल की जो लेंथ है वो n है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो कितने हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो कितनी है 3 है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो कितने हैं n-1, दैट मीन्स 3-1 इक्वल टू 2 है। ओके, तो इस तरह से आपको दिए हुए साइकिल को पहले डीकम्पोज करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, इवन और ऑड परम्यूटेशन का डायरेक्ट रिलेशन है ट्रांसपोजिशन से। ठीक है, ए परम्यूटेशन इज सेड टू बी एन इवन परम्यूटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यदि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन है तब वह परम्यूटेशन क्या कहलाएगा, इवन परम्यूटेशन कहलाएगा, अदरवाइज वह परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों दो एग्जांपल देखेंगे। पहले एग्जांपल में सिर्फ आपको समझाने के लिए शॉर्ट में बताऊंगा, और दूसरे एग्जांपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जिसमें थ्योरी भी आप किस तरह से लिखेंगे मैं वो बताऊंगा। तो पहले समझते हैं एक एग्जांपल, जिससे आपको पता चलेगा कि इवन और ऑड परम्यूटेशन किस तरह से चेक किया जाता है। मान लीजिए हमको यहाँ पे एक परम्यूटेशन दिया हुआ है T 1 2 3 4 5 6 2 1 4 6 5 3। हमको चेक करना है कि ये जो परम्यूटेशन दिया हुआ है ये इवन परम्यूटेशन है या फिर ऑड परम्यूटेशन है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको साइकिल में रिप्रेजेंट कीजिए। इसको साइकिल में कैसे करेंगे, 1 से 2 है और 2 से 1 है, तो यहाँ पर एक साइकिल बनेगा 1 2, फिर क्या है 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 3। तब यहाँ पे बनेगा 3 4 6, और यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, अब यदि आप साइकिल यहाँ पे बना रहे हैं और साइकिल में अगर आपको लगता है कि किसी की लेंथ 1 है, मीन्स यदि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन रहा है तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। बाकी जो साइकिल बचा हुआ है उसमें आपको देखना है ट्रांसपोजिशन कितने हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रांसपोजिशन है क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, लेकिन इस साइकिल को पहले आपको डीकम्पोज करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको डीकम्पोज करते हैं तो क्या क्या लिखेंगे, इसको 3 4 3 6। जो फर्स्ट
एलिमेंट है उसके साथ दोनों का कॉम्बिनेशन, तो 3 4 हो गया और 3 6 हो गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 2, इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर आप देखिए कितने ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं 3, यहाँ पे कितने ट्रांसपोजिशन हो गए हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इक्वल टू 3, दैट इज ऑड। हैंस जो परम्यूटेशन आपको दिया हुआ है टी इज ऑड परम्यूटेशन। ओके, यदि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो यदि ऑड की जगह इवन आ जाते तो बस ये परम्यूटेशन आपका इवन परम्यूटेशन हो जाता। आइए इसका एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग परम्यूटेशन इज इवन और ऑड। अब हमको यहाँ पे एक परम्यूटेशन दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि इवन परम्यूटेशन है या फिर ऑड परम्यूटेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट अस डिनोट द गिवन परम्यूटेशन by f। expressing f as a product of disjoint cycles, we can राइट क्या क्या साइकिल बनेगा, 1 से 2 है, 2 से 5 है, 5 से 6 है और 6 से 1 है। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 1। तो एक साइकिल तो ये बन गया, 1 से ये हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 1 हो गया। इसके बाद 3 से 4, 4 से 3, तो यहाँ पर आ गया 3 4, ये दोनों भी हो गए। इसके बाद 7 7 मीन्स आइडेंटिटी है, इतना हो गया। एंड लास्ट 8 से 9, 9 से 8, तो यहाँ पर आ गया 8 9। ओके, अब जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, जिसको आपको छोड़ देना है। तब क्या लिखेंगे, ओमिटिंग साइकिल ऑफ length 1 because it represents identity permutation। ओके, जिसकी लेंथ 1 है उसको आपको छोड़ देना है क्योंकि वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो भी साइकिल आपको दिया हुआ है, जैसे ये 3 4 तो क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रांसपोजिशन में। नाउ एक्सप्रेसिंग द साइकिल 1 2 5 6 as a product of transposition, we can write, देखिए 1 2 5 6, इसको क्या लिखेंगे हम, पहला एलिमेंट क्या है 1, उसका कॉम्बिनेशन सभी के साथ, तो यहाँ पर आ गया 1 2 1 5 एंड 1 6। इसलिए f इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या था, 1 2 5 6 और 3 4 8 9, तो 1 2 5 6 को क्या लिखा है हमने, पहले वो लिख लेते हैं, 1 2 1 5 1 6। इसके बाद क्या है, 3 4 है और 8 9 है, तो यहाँ पर आ गया
3 4 8 9। ठीक है, काउंट कर लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 ऑड है। 10 f has been expressed as a product of ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस in this product is, कितना काउंट किया था हमने, 1 2 3 4 5, is 5, which is odd। ठीक, hence f is an odd permutation। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ परम्यूटेशन इवन है या ऑड है। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपका यूज होता है ट्रांसपोजिशंस का। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ए परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड। ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी परम्यूटेशन एक समय में ना तो इवन हो सकता है और ना ही ऑड, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो इवन रहेगा या फिर ऑड रहेगा। या तो कोई परम्यूटेशन आपको इवन परम्यूटेशन दिया हुआ होगा या फिर ऑड दिया हुआ होगा। ए साइकिल ऑफ लेंथ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशन। अभी हमने देखा था, यदि किसी साइकिल की लेंथ n है तो उसके जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे उसमें कितने होंगे, n-1 होंगे। यदि साइकिल की लेंथ 3 है तो ट्रांसपोजिशन कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज एन इवन परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को कभी चेक नहीं करना है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो हमेशा आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन को क्या बताना है, इवन परम्यूटेशन बताना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोडक्ट के ऊपर है कि यदि हम परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करते हैं, यदि हम 2 ऑड परम्यूटेशन लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वह किस तरह से क्या निकलेगा, इवन परम्यूटेशन निकलेगा। मीन्स यदि आपके पास 2 परम्यूटेशन है और दोनों ही क्या है, ऑड है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, इवन परम्यूटेशन। यदि दोनों परम्यूटेशन इवन है तब उनका रिजल्ट भी क्या होगा, इवन परम्यूटेशन ही होगा। दैट मीन्स यदि आपके पास 2 परम्यूटेशन है और दोनों ही सेम है, मीन्स दोनों ही या तो ऑड है या फिर दोनों ही इवन है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वह भी इवन परम्यूटेशन ही होगा। अब यदि 2 परम्यूटेशन आपको दिए हुए हैं और दोनों ही अलग अलग है, मीन्स फर्स्ट आपका इवन है और सेकंड आपका ऑड है, या फिर सेकंड आपका ऑड है और फर्स्ट आपका इवन है। ठीक है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो ये जो इसका रिजल्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वह किस तरह से होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा। ठीक है, यदि दोनों परम्यूटेशन सेम है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो इवन परम्यूटेशन होगा। और दोनों ही परम्यूटेशन यदि अलग अलग है, पहला इवन दूसरा ऑड या फिर पहला ऑड दूसरा इवन, तब उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑड परम्यूटेशन होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप आज समझ गए होंगे कि इवन और ऑड परम्यूटेशन को किस तरह से चेक किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।